हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 13 सितंबर 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। आज हम एस्टिमेट लगाना सीखेंगे कि स्क्वायर रूट का एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है। रिया लुक एट दिस फिगर, टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर। प्रिया क्या कहते हैं कि इस पिक्चर को देखो और इसका शेप का आइडिया लगाओ। रिया, इट लुक लाइक अ स्क्वायर बट वी हैव अ मेजर लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह रही है कि भाई मुझे देखने में कैसी लग रही है, स्क्वायर लग रही है, बट आई डोंट नो कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग। क्या बिना मेजर किए लेंथ एंड ब्रेथ का पता लगा सकते हैं। प्रिया, इफ एरिया इज फिगर इज 2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेट। हम एस्टिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो प्रिया, लेट अस एक्सप्लेन, में भी एक्सप्लेन करो। देखिए क्या दिया गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या दिया जाता है, साइड की स्क्वायर। तो क्या हो गया, साइड किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 की। एस्टिमेट इन नंबर 2 to 5, 5 is the unit place digit of 5 is also then the digit of the square root is 2 to 5. We know the square of 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100 एंड 20 की स्क्वायर होती है 400। देखो यहाँ पे क्या बता, एक एस्टिमेट लगाना है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। सिर्फ फर्स्ट हम आपको एस्टिमेट करना सिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको प्रॉपर निकालना सिखाएंगे कि जो स्क्वायर रूट है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि 2 to 5 किसके बीच में आता है, ऐसे नंबर देखो, या 100 और हमें 100 और 400 के बीच में आता है, मतलब 10 की स्क्वायर और 20 की स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। ठीक है, देयर इज अ वन नंबर बिटवीन द 100 एंड 400 विच यूनिट प्लेस 5 एंड स्क्वायर इज दैट नंबर ऑफ 15। अब ये कह रहा है कि 10 और 20 के बीच में, 10 की स्क्वायर एंड 20 की स्क्वायर के बीच में ओनली वन नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस की स्क्वायर करने पर 25 या 5 आएगा। तो वो नंबर क्या है, 15। वो नंबर क्या है, 15, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पे कितना है 5, जब इसकी स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है, ये देखो क्या कहा गया, देयरफॉर 15 इज द स्क्वायर ऑफ 2 to 5। 15 क्या है, 2 to 5 की स्क्वायर है। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द 2 to 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 8 की स्क्वायर रूट हम देखते हैं कि क्या आएगी। देन स्क्वायर रूट ऑफ द नेक्स्ट स्क्वायर इज द, अब देखो 15 का हमें पता है कि कितनी है स्क्वायर रूट, 2 to 5। ठीक है, 16 की देखो कितनी है, 256 है ना। तो जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच 2 to 8 निकालना है हमें। 2 to 8 क्या है, इन दोनों के बीच का ही नंबर है, बिटवीन है ना, 2 to 5 एंड 2 to 256 के। तो ज्यादा नियरेस्ट किसके है, ये 2 to 5 के ज्यादा नियरेस्ट है ये नंबर, किसके ज्यादा नजदीक है बेटा, 2 to 5 के। तो देखो क्या लिखा गया है, 15 की स्क्वायर कितना है, 2 to 5 एंड 16 की 256। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 8, 228 lie between the number of 15 and 16. The number 22 is the more nearer in the 2 to 5 than the 256. ज्यादा नजदीक इसके है 2 to 5 के। क्यों, देखो 256 और 225 ज्यादा नजदीक किसके होगा, ये नंबर 2 to 8 के होगा ना, नियरेस्ट नंबर हो जाएगा इसके। अब देखो क्या कहा गया है कि 2 is closer to 15, you can also sign the estimate। एस्टिमेट का साइन आप ये लगाएंगे, हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एस्टिमेट का साइन। तो 2 to 8 किसकी स्क्वायर रूट हो सकती है, इसके लिए ये मार्क लगाएंगे 15 की, कि 15 के नियरेस्ट है, उसके आसपास नंबर में हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक आइडिया ही लगाना है। जैसे कि 80 किसकी स्क्वायर रूट हो सकती है, तो देखो 80 में किसकी स्क्वायर होगी, ये देखो 8 की कितना होता है, 8 की और 9 की स्क्वायर के बीच का नंबर है ये, है ना। 8 का कितना होता है, 64 होता है, 9 का क्या होता है, 81। तो किसके ज़्यादा नियर है, ये 9 के ज़्यादा नियर है। तो हम लिख सकते हैं कि 80 स्क्वायर रूट किसकी हो सकती है, एस्टिमेट का मार्क लगाएंगे, हम लिखेंगे 9 की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 356 किसके नियरेस्ट हो सकता है, देखो 15 की स्क्वायर या 20 की स्क्वायर, है ना। 15 की स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 to 5 हमने अभी देखा है, और 20 का 400, इन दोनों के बीच का ही नंबर है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो यहाँ पे दिया गया है 6, है ना, 6। तो देखो 6 यहाँ 56 दिया गया है, यहाँ पे 356। तो ये किसके नियर दिख रहा है आपको, 19 के नियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 356 की स्क्वायर रूट किसके एस्टिमेट है, 19 की स्क्वायर के एस्टिमेट है। किसकी स्क्वायर है, 19 की स्क्वायर के आसपास है। 19 की स्क्वायर कितनी है, 19 की स्क्वायर कितनी है बेटा, 361। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा आइडिया ही लगाना है, आज की वर्कशीट में ज्यादा कुछ काम दिया नहीं गया है आपको, सिर्फ आइडिया लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 509। अब 509 किसके बीच में आता है बेटा, पहले हमें ये नंबर देखना है। ये नंबर आता है 20 की स्क्वायर और 25 की स्क्वायर के बीच में। 20 की स्क्वायर कितना होता है, 400, 25 की 625।
इनके बीच में नंबर आता है ये। अब यहाँ पे 509 में हमें 9 दिया है, तो 9 किसकी स्क्वायर रूट होता है, बता किसकी स्क्वायर में आता है 9, 3 की स्क्वायर में आता है, तो हम कर देंगे 23 की स्क्वायर के। 23 की स्क्वायर कितनी हो सकती है 509, तो 23 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा 529 होती है, तो हम इसमें लिख देंगे कि 509 स्क्वायर रूट हो सकती है। एस्टीमेट लिखेंगे यहाँ पे, एस्टीमेट का मार्क लगाएंगे हम, एस्टीमेट का मार्क लगाएंगे और लिख देंगे कि 23 के आसपास का ये नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ही है बेटा इसके अंदर ना। नेक्स्ट देखिए 6 to 8, 6 to 8 किसकी हो सकती है, देखो हमें 25 का तो पता ही ना, 25 की स्क्वायर रूट कितनी होती है बेटा 6 to 5, तो इसका 6 to 5। ठीक है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं किसकी एस्टिमेट होगी ये भी हम 25 का लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 6 to 8 एस्टिमेट किसके हैं, किसके एस्टिमेट है 25 के। तो एक आइडिया लगाना है बेटा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो इजी है वर्कशीट, बस आइडिया लगाना है, जब प्रॉपर निकालना होगा तब हम प्रॉपर मेथड के साथ में करेंगे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ एस्टिमेट ही करना था। आज के स्क्वायर बेटा मैं आपको जो स्क्वायर निकालना है वो थोड़ा सा सिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं 64। अगर आपको नंबर दिया जाए कि 64 का स्क्वायर निकालें तो कैसे करना है, तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप होगा, देखो आपको क्या करना है 6 की स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर आपको करना है 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो जब 6 की स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 आएगा, 4 की स्क्वायर करोगे 16 आएगा। इन दोनों को आपने इकट्ठा लिख देना है। उसके बाद जितने भी नंबर है यहाँ पे उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 × 4 × 2 कितना आया, 6 को 4 से किया 24, 24 को 2 से किया 48, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48। ठीक है, अब इनको एडिशन करना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करो कितना आएगा 6 9 4 और 6 10, 1 कैरी जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 64 की स्क्वायर। बहुत इजी मेथड है, आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 64 की होल स्क्वायर, 64 की स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4096। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसका, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं 42 की स्क्वायर। देखो 42 की स्क्वायर करेंगे हम, तो 42 की स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। लेकिन हमें जो नंबर है हमेशा 2 डिजिट में चाहिए, सिंगल में नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे 04। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 04। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा 4 2 और 2। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको ये बताती हूँ, हमें क्या करना है, पहले 4 फिर 2 फिर 2, ये नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 सॉरी। अब हमको ऐड कर देना 4 6 7 और 1, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की स्क्वायर में मैं आपकी वर्कशीट में स्क्वायर कैसे निकालते हैं इजी मेथड से बताया है। नेक्स्ट में ये बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और एनसीईआरटी के साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स।